हम लोगों ने देखा था कह रहे इससे पहले वाली वीडियो में, वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2। कह रहा वहां पे हम लोगों ने जहां पे स्टॉप किया था बेटे वहां से देखते कह रहा कि होमोजीनस सेल था, होमोजीनस सेल, ये ग्रुप था पूरा। कह रहा है कि होमोजेनस सेल का जो ग्रुप था उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जो सबसे डेंस प्रोटोप्लाज्मा वाली सेल थी वो कैसे बिहेव करने लगी, आर्कियोस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दी। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, आर्कियोस्पोरियल सेल, जिसके पास क्या था, डेंस प्रोटोप्लाज्मा। कह रहा कि इस आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरीक्लिनिकल डिवीजन हुआ। पहले ही मैंने बता दिया कि पेरीक्लिनिकल डिवीजन क्या होता है। कह रहा पेरीक्लिनिकल, कह रहा जो पेरीक्लिनिकल डिवीजन वो किस बेस पे चल रहा है, माइटोसिस। किस पे चल रहा है, माइटोसिस। कह रहा यहां पे दो कह रहा प्राइमरी पैराइटल सेल और एक आपका बना प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, या इसको हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी कहते हैं। तो मैंने बताया कि जो प्राइमरी पैराइटल कह रहा कि एक आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर जब माइटोसिस हुआ पेरीक्लिनिकल डिवीजन से, यहां पर मैं लिख देता हूं पेरीक्लिनिकल डिवीजन, पेरीक्लिनिकल डिवीजन। कह रहा कि प्राइमरी पैराइटल सेल कह रहा कि ये बाहर की तरफ गया, किधर की तरफ गया, बाहर की तरफ, और ये किधर की तरफ आया, इनर, ये आया इनर की तरफ। कह रहा अब हमें यहाँ पे दो सेल मिल चुकी है, एक प्राइमरी पैराइटल सेल है और दूसरा है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की कंडीशन हमको यहाँ पे मिल चुकी है। कह रहा है कि सीधे कह रहा है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है ये डायरेक्टली फॉर्म करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कह रहा कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कह रहा कोई डिवीजन नहीं होता इसके अंदर, कुछ भी नहीं होता है। कह रहा कि डायरेक्टली ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये किसमें अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या पीएमसी भी बोलते हैं, एमएमसी की कंडीशन भी बोलते हैं। क्या प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल की कंडीशन ये फॉर्म करते हैं। कह रहा कि उसके बाद कह रहा कि ये तो समझ में आ गया। कह रहा कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल होता है ये क्या फॉर्म करता है, कह रहा है कि ये वॉल ऑफ एंथर बनाता है, ये पॉलन सेल, फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल, क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल। तो जो दो चीज हमको यहां से मिली। कह रहा है कि होमोजेनस, कह रहा है कि अगर हम लोग एक बेसिक अगर हम लोग स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, कह रहा है उसके अंदर 1000 सेल, कह रहा है उस 1000 सेल में से कह रहा है कि एक कैसे बिहेव करने लगा, आर्कियोस्पोरियल सेल की तरह। कह रहा है उसने डिवीजन किया, कितने सेल बनाए, प्राइमरी पैराइटल सेल। कह रहा है कि प्राइमरी पैराइटल सेल बाहर की तरफ गया, तो कह रहा है कि प्राइमरी पैराइटल सेल, यहां फिगर ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्राइमरी पैराइटल सेल किधर गया, बाहर की तरफ। प्राइमरी पैराइटल सेल किधर गया, प्राइमरी पैराइटल सेल्स थे वो किधर गए, बाहर की तरफ। और क्या बनाना चालू किए, फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल, बन गई एंथर की वॉल। और कह रहा है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थे वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गए, कह रहा है कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए पीएमसी में, प्राइमरी मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें कन्वर्ट हो गए। कह रहा है कि अब हमें कह रहा है कि एक ने वॉल बना लिया और एक ने माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन कर ली। अब हमें देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल, कह रहा है कि कितने टाइप की ये वॉल होती है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, कह रहा है कि एंथर वॉल कंडीशंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि इसको रफ करते हैं।
कह रहा है कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर को जो देखना है, कह रहा है उस हिसाब से देखना है। कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कह रहा है कि यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हमको देखनी है। कह रहा है कि एक तो हमें यहाँ पे देखना है कि द बाइलो नेचर ऑफ ए एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। कह द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा है कि एंथर, कह रहा है एंथर के पास कितना होता है, कह रहा है कि फोर माइक्रो स्पोरेंजिया। कितना होता है, फोर माइक्रो स्पोरेंजिया की कंडीशन होती है। कह रहा है कि अब यहां पे क्या देखना है, कह रहा है कि लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब। कह रहा है कि लोकेटेड एट इन द कॉर्नर इन ईच लोब। तो हम लोगों ने बनाना, अगर ये स्ट्रक्चर समझना है तो एक बार यहां से देख लो। कह रहा है कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तीन माइक्रोस्पोरेंजिया, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। कह रहा है दो लोब के अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया कंडीशन हमें मिल चुकी है। कह रहा है अब यहां पे देखना है किस तरह से इसकी फॉर्मेशन आगे देखना है होगी। अपने दिमाग में बस ये लेके चलना है कि एंथर के अंदर हमको फोर माइक्रोस्पोरेंजिया बनाना है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अगल बगल वॉल की फॉर्मेशन हमको करनी है। तो कह रहा है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेल। कह रहा है कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल करके क्या बन जाता है, पॉलन सैक। कह रहा है ये एनसीईआरटी की लाइन है। कह रहा है मैं उस एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। कह रहा है एंथर के पास चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के किससे बदलता है, पॉलन सेक में। कह रहा है कि इसी माइक्रोस्पोरेंजिया सेक और इसी के अंदर क्या मिलता है हमको, पॉलन ग्रेन मिलता है। क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन की कंडीशन मिलती है। अब यहां पे देखना है कि दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल्दो द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद इन द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनाता है। कह रहा है अब हमें किसकी बात करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। तो कह रहा है कि ये यहां से एनसीईआरटी का पार्ट स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। मगर इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। कह रहा है कि अगर हम लोग अपना पढ़ा हुआ लेके चलते हैं तो हमारे पास दो सेल है। दो सेल है, कह रहा है एक प्राइमरी पैरेंटल सेल और एक प्राइमरी मदर सेल, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। पूरा लिख देता हूं यहां पे, प्राइमरी पैरेंटल सेल और एक है स्पोरोजिनस सेल, जो कि आगे चल के क्या बनाएगी, माइक्रो स्पोरोजिनस सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। कह रहा प्राइमरी पैरेंटल सेल क्या बनाएगा, वॉल ऑफ एंथर। क्या बनाएगा, वॉल ऑफ एंथर। और ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी मदर सेल में, या इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में ये दोनों कंडक्ट है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके ही हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बनाना है। कह रहा है एक सेल तुम्हारी कैसा बिहेव कर रही है, वॉल ऑफ एंथर, और एक सेल कैसा बिहेव कर रही है, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, जो कि आगे चल के प्राइमरी मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहां पे देखना है, कह रहा है वॉल ऑफ एंथर कंडीशन। कह रहा है कि इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम appear near a circular in the outline, it generally surrounded by 4 wall layer। कह रहा है कि अब हम इसको रफ करते हैं। एंथर वॉल के पास कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। कितनी लेयर होती है, 4 लेयर। कह रहे 4 लेयर को हमें देखना है। कह रहे जो सबसे बाहर होती है, कह रहे जो सबसे बाहर होती है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, आउटर। कह रहा उसके बाद हमारी एंडोथीसियम होती है। उसके बाद हमारा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। कह रहा उसका मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर, जिसकी काउंटिंग होती है 2 या 3 मिडिल लेयर पाए जाते हैं। उसका टेपेटम होता है। क्या होता है, टेपेटम, इनर होता है। ये क्या होता है, इनर। सबसे बाहर आउटर पहला, दूसरा हमारा एंडोथीसियम, तीसरी वॉल हमारी मिडिल लेयर और चौथी वॉल हमारी टेपेटम। क्या जैसे लिखा है मैंने उसी तरह से मैं फिगर को बनाने जा रहा हूं, किस तरह से फिगर बने।
कह रहा है epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum, the outer three wall layer perform the function of the protection and help in the dehiscence of anther to release the pollen. कह रहा है कि इन तीनों का रोल जो एनसीईआरटी ने सबसे ब्रीफ में लिखा है, कह रहा है प्रोटेक्शन का। किसका रोल होता है? प्रोटेक्शन का, एंड हेल्पफुल इन एंथर डिहिसेंस। एंथर डिहिसेंस का मतलब क्या है? जब एंथर फटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथर डिहिसेंस, और उससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। तो ये जो तीन लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और जो टैपेटम होता है ये इनर मोस्ट होता है। कह रहा है जो टैपेटम होता है वो इनर मोस्ट होता है। कह रहा है कि और इसका काम क्या होता है? जो अंदर की जो सेल होंगी उनको नरिशमेंट देना, मतलब उनको एक तरह से फूड प्रोवाइड कराना, किसका काम होता है? टैपेटम को। तो ये क्या करता है? नरिश करता है। नरिशमेंट ऑफ पीएमसी। पीएमसी याद है? कह रहा है प्राइमरी मदर सेल, या इसको हम बोलते थे एमएमसी। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की कंडीशन हम लोग बोलते हैं। कह रहा है ये हो गया पूरा पार्ट। कह रहा है उसके बाद हमें क्या लिखना है? कह रहा है इसी हिसाब से मैं स्ट्रक्चर को बनाऊंगा साइड में, देखते हैं। करेक्ट, सबसे पहले जो आउटर लेयर हम बनाएंगे, कह रहा है कि ये एंडोथीसियम है, ये सबसे बाहर वाली लेयर, कह रहा है 1 नंबर वाली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम। कह रहा है एंडोथीसियम के जस्ट बाद आएगा आपका दूसरी लेयर जो आएगी हमारी, कह रहा है कि वो हमारी होगी, सॉरी, जो सबसे पहली लेयर है वो एपिडर्मिस है, और जो दूसरी लेयर है वो हमारी एंडोथीसियम है। तो ये दूसरे नंबर वाली लेयर हो गई। कह रहा है ये हो गई आपकी दूसरे नंबर वाली। ये एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहर है, और ये एंडोथीसियम। कह रहा उसके बाद कह रहा मिडिल लेयर होगी। कह रहा मिडिल लेयर की काउंटिंग होती है 2 से 3। कितनी होती है? 2 से 3। खैर 2 से 3 लेयर किसकी हो गई? मिडिल लेयर। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मिडिल लेयर। 3 नंबर वाली ये हो गई मिडिल लेयर। कह रहे जो सबसे अंदर होती है, जो इनर मोस्ट होती है, वो टैपेटम होती है। वो क्या होती है? टैपेटम। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे आप टैपेटम। यहां पे क्या बनाएंगे? टैपेटम। ये है आपका चौथे नंबर वाली, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। तो कह रहा है कि सिर्फ हम लोग एक पार्ट, अगर सिर्फ इसको लेके चलते हैं, कह रहा है कि ये छोड़ दो, सिर्फ इसको लेके चलते हैं। कह रहा है इसमें कितनी लेयर होगी? कह रहा है ये 1 नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली, ये 3 नंबर की, और ये 4 नंबर की लेयर। 1 2 3 4। पहली एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर 2 से 3 लेयर किसकी होती है? मिडिल लेयर, फिर सबसे अंदर वाली होती है टैपेटम। टैपेटम को थोड़ा बड़ा में बना ले, हमारी सबसे अंदर वाली लेयर हो गई टैपेटम। तो अगर हम लोग पीछे से अगर पढ़ते हुए आए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर्कियोस्पोरियल सेल 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक वो पार्ट जो कि प्राइमरी पैराइटल सेल होता है और बाहर की तरफ भागता है और एंथर वॉल बनाता है। तो वो पैराइटल सेल ने क्या बनाया? ये 4 वॉल बनाए। और जो माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है, जो स्पोरोजिनस सेल है, वो अंदर में है, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पीएमसी। क्या बोलेंगे? पीएमसी, प्राइमरी मदर सेल या एमएमसी। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है। क्या इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग
देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेल गैमेटोफाइट। कह रहा है कि ये जो अंदर है, कह रहा है कैपिटम के अंदर जो है ये प्राइमरी मदर सेल बोलो इसको, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मदर सेल बोलो। कह रहा है ये आर्कियोस्पोरियल का दूसरा वाला पार्ट जो अंदर की तरफ आ रहा था। कह रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल ने वॉल बनाई, तो ये एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल ने वॉल बनाई और इन्होंने मिलकर के अंदर उसके प्राइमरी मदर सेल की फॉर्मेशन की। कह रहा है इतना हम लोग को देखा। कह रहा है कि ये किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला। कह रहा है कि अब इसमें हमें ये देखना है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं। टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये जो लेयर है टेपिटम की, कह रहा है कि ये अंदर जो प्राइमरी मदर सेल है उनको फूड प्रोवाइड करना या नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और एक समय ऐसा आता है कि ये टेपिटम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, कह रहा है ये पूरा का पूरा हमारा मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि यहाँ से कैसे ये ब्रस्ट होगा और इनसे बाहर निकलेगा, इतना ही है।